एक बार की बात है, भारत भूमि का वह स्वर्णिम युग था जब मेवाड़ के सिंहासन पर राणा लाखा जैसे वीर और अद्वितीय शासक का शासन था। राणा लाखा का नाम मेवाड़ के इतिहास में वीरता, कुशल शासन और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए अमर है। उनका जन्म राणा खेता के पुत्र के रूप में हुआ था। राणा लाखा के शासनकाल ने मेवाड़ को एक नई पहचान दी और इसे अपनी शक्ति और गौरव की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राणा लाखा का राज्याभिषेक 1376 ईस्वी में हुआ। वह अपनी वीरता, दूरदर्शिता और नेतृत्व कौशल के कारण प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रारंभिक चुनौती राज्य को मजबूत करना और बाहरी आक्रमणों का सामना करना था। राणा लाखा ने न केवल अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार भी किया। राणा लाखा के शासनकाल में मेवाड़ कई युद्धों का साक्षी बना। उनके सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक गुजरात के सुल्तानों के साथ हुआ। गुजरात से आने वाले आक्रमणकारी बार बार मेवाड़ की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करते थे। राणा लाखा ने अपनी सेना के साथ वीरता से उनका सामना किया और उन्हें हराकर मेवाड़ की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा की। एक अन्य महत्वपूर्ण युद्ध मालवा के सुल्तानों के साथ था। मालवा के आक्रमणकारियों ने मेवाड़ पर अधिकार करने का सपना देखा था, लेकिन राणा लाखा की रणनीति और पराक्रम ने उन्हें धूल चटा दी। इन युद्धों ने न केवल राणा लाखा की वीरता को साबित किया, बल्कि मेवाड़ की सीमाओं को भी सुरक्षित किया। राणा लाखा की तलवार की चमक और उनकी सेना के रणघोष ने दुश्मनों के मन में डर और प्रजा के मन में सम्मान। राणा लाखा ने मेवाड़ में कुशल प्रशासन की नींव रखी। उनके शासनकाल में कृषि, व्यापार और कला को बढ़ावा मिला। उन्होंने मेवाड़ के किले और महलों का विस्तार किया, जिनमें चित्तौड़ का किला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भील समुदाय के प्रति उनका विशेष योगदान था। उन्होंने उन्हें सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा में लाने के लिए कई प्रयास किए। राणा लाखा के समय में मेवाड़ में शांति और समृद्धि का माहौल था। उन्होंने कर प्रणाली को सरल बनाया और किसानों के लिए कई राहत कार्य किए। राणा लाखा का शासन न केवल युद्धों और प्रशासन में, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि के लिए भी प्रसिद्ध है। उनके शासनकाल में संगीत, चित्रकला को नया आयाम मिला। राणा लाखा का वैवाहिक जीवन भी उनकी जीवन गाथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी पत्नी महारानी हंसाबाई गुजरात के रायसल राज्य की राजकुमारी थीं। हंसाबाई न केवल उनकी जीवन संगिनी थीं, बल्कि उनके शासन और निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। हंसाबाई के साथ राणा लाखा के कई पुत्र थे, जिनमें राणा मोकल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राणा मोकल ने राणा लाखा के बाद मेवाड़ का नेतृत्व संभाला और अपने पिता के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाया। राणा लाखा का निधन 1421 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद राणा मोकल ने मेवाड़ का सिंहासन संभाला। राणा लाखा का योगदान केवल मेवाड़ तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत के राजपूताना क्षेत्र को एक नई पहचान दी। उनकी वीरता और प्रशासनिक कौशल ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। आज भी राणा लाखा का नाम भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं और शासकों में गर्व के साथ लिया जाता है।